मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रश्न बैंक 2021-22 माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल ने आपके लिए कक्षा 10वीं के लिए प्रश्न बैंक अपलोड की है, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। यदि आप प्रश्न बैंक के सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि इन क्वेश्चन को आप करते हैं तो आपको 80 में से करीबन 70 नंबर आने की संभावना है। इसलिए मैं आपको संपूर्ण प्रश्न बैंक का हल कराऊंगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों का हल होगा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, प्राप्त आपका चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यह जो सॉल्यूशन रहेगा यह हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए रहेगा। जैसा कि आपको अभी प्रश्न में दिख रहा होगा, हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, मैं इनको इंग्लिश में कन्वर्ज कर दूंगा कन्वर्सेशन। तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग जा रहा है। ठीक है, जिनका हिंदी मीडियम है वो आसानी से इसका लाभ लें और इंग्लिश वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आपका पहला चैप्टर है वह 5 नंबर का है, कुल 5 नंबर का, जिसमें से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 नंबर के आएंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में से यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर आज पूरे हो जाएंगे। तो आपको रोज़ यह शाम को 8 बजे रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आज जो हम हल करने जा रहे हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल है, जो कि आपके प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो महत्तम समापवर्तक वह वैल्यू होती है जो दी गई वैल्यू को क्या करती है, डिवाइड करती है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों वैल्यू को, 2 या 3 वैल्यू, जितनी भी वैल्यू दी गई है उनको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करनी चाहिए। जैसे 96 को भी वह डिवाइड करना चाहिए और 404 को भी वह संख्या क्या करना चाहिए, डिवाइड। जो बड़ी संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड करेगी वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है 120, 4, 10 और 3 दे रखा है। इनमें से कौन सा आंसर आएगा? तो देखो ना, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को क्या करना है, बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से डिवाइड करना है। जैसे कि 404 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 96 से। तो 96 से कितनी बार होगा? 96 से 404 कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। कितनी बार होगा? 4 बार। 4 96 की टेबल, 96 की टेबल यदि मैं 4 बार बोलता हूँ तो कितना आता है? 6 4 जा 24, 4 का 9 में करेंगे 36 और कैरी आया 2, तो कितना हो जाएगा? 38। अब ये 38 माइनस कर देंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया कितना, एक उधार ले लिया था तो 0 बच गया। अब यह 20 किसको डिवाइड करेगा? 96 को। जो आपका शेषफल बचेगा, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, वो अगली वाली डिजिट को क्या करेगा, डिवाइड। तो अब 96 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 20 करेगा। कितनी बार करेगा? 4 बार। तो ये अपन 20 की टेबल 4 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 80 आता है। अब 80 में 96 में से 80 चला गया, कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब रिमाइंडर 0 आया क्या? जब तक यहाँ शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। अब ये 16 आपका रिमाइंडर है, ये अब किसको डिवाइड करेगा? डिविडेंड को, डिविजर को डिवाइड करेगा। तो ये 20 को डिवाइड करेगा। 16 कितनी बार डिवाइड करेगा 20 को? एक बार। तो 20 में से 16 गया, कितना बचा? 4। अब 4 रिमाइंडर 0 आया क्या? रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम अगली डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। अब जो रिमाइंडर 4 है ये किसको डिवाइड करेगा? डिविजर को, 16 को। तो 16 को डिवाइड करो तो कितनी बार होता है? 4 बार होता है। लास्ट बार किससे डिवाइड हुआ आपका? 4 से। जिससे भी लास्ट बार डिवाइड होगा वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। यह आसान मेथड है, इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि 96 लिख लिया, इसको डिवाइड करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा? 4 टाइम। फिर 2 4 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे कितनी बार होगा? 24 टाइम। फिर 2 से करेंगे कितनी बार होगा? 12 टाइम। फिर 2 से करेंगे कितनी बार होगा? 6 टाइम। फिर 2 से करेंगे कितनी बार? 3 टाइम।
फिर 3 से करेंगे कितने टाइम, 1 टाइम। इसी प्रकार 404 को करेंगे, किसको करेंगे, 404 को 2 से, 2 2 जा 4, 0 ऐसी कैसी, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर अब 101 किसी से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, डायरेक्ट 101 से होगा, तो कितने टाइम होगा, 1 टाइम। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है, 2 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया। इसके अलावा कोई सा कॉमन फैक्टर है क्या, तो जो भी कॉमन नंबर आएगा उसे 1 टाइम लिख लेंगे। तो इस दोनों का पेयर बन गया 2, और यहाँ से इसका पेयर बन गया 2, तो 2 का 2 में करा कितना आया, 4। मतलब कि 96 और 404 का प्राइम फैक्टर मतलब कि एचसीएफ कितना आएगा, 4। आया आपको समझ में। इसी प्रकार कोई से भी नंबर आपको पूछे तो आप हल करके बता सकते हैं। आपको ध्यान रखना है छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचता जाता है वो अगली बार डिविजर बन जाएगा, और जो लास्ट टाइम डिवाइड करेगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट टाइम डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 0 नहीं आता है तो फिर उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। यह आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था आपको कि बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से क्या करना है, डिवाइड। तो 12 से डिवाइड करो 15 को, तो 1 टाइम। 15 में से 12 गया कितना, अच्छा 3। अब 3 किसको डिवाइड करेगा, 12 को, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 4 बार, तो कितना आ जाएगा, 0। लास्ट टाइम किससे डिवाइड हुआ, 3 से, जिससे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो आपका आंसर कितना होगा, 3। मतलब कि 12 और 15 का एचसीएफ कितना आया, 3। क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम कितना है, 8 है, उनका एचसीएफ होगा। मतलब कि दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है, 32। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना है, 8। तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए तो ये फार्मूला लगेगा, कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक और यहाँ आ जाएगा महत्तम समापवर्तक। यहाँ प्रथम संख्या गुणित कितनी, द्वितीय संख्या, सेकेंड संख्या। ठीक, जैसे ही आता है आपको 4 वैल्यू में से कोई सी 3 वैल्यू दे रखी होगी, आपको चौथी क्या करनी है, फाइंड करनी है इस फार्मूले के द्वारा। तो आपको यहाँ पर दे रखा है उसने लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना दे रखा है, 8, तो मैंने एलसीएम की जगह कितना रख दिया, 8। फिर आपको उसने ये भी दे रखा है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 32। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 32। तो मैंने इन दोनों नंबरों की जगह कितना लिख दिया, 32। और ये एचसीएफ आपको ज्ञात करना था, ऐसा कैसा। जब मैं एचसीएफ की वैल्यू निकालूंगा तो 32 के अपॉन में कौन चला जाएगा, 8। तो 8 4 जा कितना होता है, 32, 8 चौक 32। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 4। इस प्रकार हम इस फार्मूले से कोई सी भी 3 संख्या जब दी हो तो चौथी संख्या हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो मैंने यहाँ लगा दिया इसका आंसर 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कृपया कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। यदि आपको अच्छा लगता है तो मैं आगे सीरीज को बढ़ाऊंगा। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। अब यहाँ पर दे रखा है 4 और 7, कितना दे रखा है, 4 और 7। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब कॉमन नंबर नहीं है। ये 2 से हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा, फिर ये 1 से होगा, ये भी 1 से होगा। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा कोई सा कॉमन नंबर है क्या जो 4 और 7 को डिवाइड कर दे। अभी अपन ने पढ़ा था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 7 को, कितने टाइम, एक बार। 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3। अब 3 किसको डिवाइड करेगा, 4 को, कितनी बार, एक बार। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। अब 1 डिवाइड करेगा किसको, 3 को, कितनी बार, 3 बार। 3 में से 3 गया तो 0। लास्ट टाइम किससे डिवाइड हुआ आपका, 1 से। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 1। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, हाईएस्ट, वही उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ 4 और 7 को कौन डिवाइड कर रहा है, बड़े से बड़ा नंबर, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। आया समझ में। इसी प्रकार मैं आपको अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। क्या बोल रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक n निम्न स्वरूप में होता है। पूर्णांक मीन्स क्या, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक मीन्स क्या होता है, ऐसी संख्या
जिसमें जीरो के दाईं ओर क्या होते हैं, प्लस की संख्या होती है, और जीरो के इधर क्या होती है, माइनस की संख्या। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब वो बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, तो जीरो के राइट साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। तो यह क्या बोल रहा है कि सम पूर्णांक। सम क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 4 2 से डिवाइड होता है तो सम। 6 2 से डिवाइड होता है तो ये भी क्या है, इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओड नंबर। जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो ये बोल रहा है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर m किस रूप में हो सकता है, 2m+3 के रूप में हो सकता है, 2m+1 के रूप में हो सकता है, 2m+5 के रूप में हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यह आंसर आएगा इसका 2m। क्या आएगा, 2m। क्यों आएगा कि मान लो ये 2 है, मैंने m की जगह कितना रखा, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना, 2। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं m की जगह अब कितना रख देता हूँ, 2, तो 2 का 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 4। या 4 भी डिवाइड हो रहा है, 2 की जगह अब मैं कितना रख दूंगा, 3, 3 का 2 में करूंगा कितना, 6। हर बार यदि मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, पॉजिटिव और ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, मान लो मैंने 5 लिया तो 5 का 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 10। ये 10 भी 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड। मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर है, सम पूर्णांक है। तो हमेशा सम पूर्णांक किस रूप में लिखा जाएगा, 2m के रूप में। किसके रूप में लिखा जाएगा, 2m के रूप में। आया आपको समझ में? यदि आया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 5 15 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, एक क्वेश्चन है आपसे 5 15 20 का जो भी आपको एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा उसका आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो मतलब कि अनुपात बताना है। तो पहले वर्ड कौन सा आया, एलसीएम, फिर बाद में कौन सा आया, एचसीएफ। एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 5 15 20 का क्या निकाल लूंगा, एलसीएम। क्या निकाल लूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इधर देखो, 5 15 20 का पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 5 डिवाइड नहीं होता, 15 भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 20 होता है। कितनी बार, 10 बार। फिर 2 से करता हूँ तो 5 नहीं होता है, 15 भी नहीं होता है, लेकिन 10 होता है 5 बार। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3 से, 5 बार। ऐसा कैसा, 3 5 जा 15, 3 5 15, फिर 5 भी ऐसा कैसा। अब मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 1 1 1। जो भी जीती आई है आपको डिवाइड करने पर उन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। मतलब कि 60 आपका क्या आ गया, एलसीएम। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 आपका एलसीएम आ गया। अब इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। किसका, 5 15 और 20 का। तो आप एक तरह से देखो, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी डिजिट है जो तीनों को डिवाइड करती है, 5 15 और 20 को। मान लो मैं 5 लेता हूँ तो 5 5 को डिवाइड करता है, 15 को भी करता है और 20 को भी करता है। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 5। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि याद नहीं है तो आपने अभी पहले पढ़ा था अपन ने कि 20 को 15 से डिवाइड करेंगे, फिर 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे। यदि एक ही डिजिट सबको डिवाइड कर रही है तो वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। यहाँ पर देखने से ही मालूम हो रहा है कि 5 15 20 में अधिकतम ऐसा नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड करता है, तो वो कितना आएगा, 5। अब आपसे पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो पहले एलसीएम कितना आया था आपको, 60, तो ये 60 लिख दिया। एचसीएफ कितना आया था, 5। अब 5 से डिवाइड करो 60 को तो कितनी बार होता है, 60/5 को 12 बार। कितनी बार होता है, 12 बार। और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 1। तो आपका रेशियो कितना आ गया, 12:1, 12:1। क्वेश्चन में देखो 12:1 कहाँ है, तो ये आपका लिखा 12:1। आया समझ में आपको? इस प्रकार से हमने जितने भी प्रश्न बैंक में ऑब्जेक्टिव दिए थे, चूज द करेक्ट दिए थे, वो हमने इसका क्या कर लिया है, सॉल्यूशन कर लिया है। अब प्रश्न बैंक में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, रिक्त स्थान। 2 रिक्त स्थान दिए प्रश्न बैंक में, मैं दोनों को सोल्व करा देता हूं। तो पहला आपको फिल इन द ब्लैंक से है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आता है शेषफल। क्या आता है, शेषफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्या होता है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपने एक डिजिट ली 5 और इसको डिवाइड करा आपने 4 से। किससे करा, 4 से। तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया कितना, अच्छा 1।
जिसको भी आप डिवाइड कर रहे हो यह आपका कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविजर। क्या बोलते हैं? डिविजर। भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। हिंदी में बोलते हैं भाजक। जो भाग देने पर आता है, 4 से आपने भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार। तो यह आपका कहलाता है क्या? कोशेंट। क्या कहलाता है? कोशेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं आपका भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो भाग देने पर बच जाता है उसे बोलते हैं आप शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो ये आपसे पूछा था कि भाज्य किसके बराबर होगा, तो भाज्य भाजक और भागफल के गुणनफल और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो उसके क्या हो जाता है? बराबर। मतलब कि डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? शेषफल। क्या आ जाएगा? शेषफल। तो आपका ये आंसर फिल हो गया। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान होगा। फिर से आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। 8, 9, 25 का एचसीएफ। तो यहाँ पर पहले तो डिजिट लिख लीजिए आप, 8, 9 और 25 का एचसीएफ। अब 3 डिजिट है तो आप बारी बारी से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 9 को डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 25 को डिवाइड करिए तो ये 5 से डिवाइड होगा 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? एक बार। तो आपको 8 के फैक्टर क्या है? गुणनफल 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये एक ऐसा का ऐसा। फिर 9 के कितना है आपको? 3 गुणित 3 और यहाँ पर कौन है? 1। फिर 25, तो ये 25 को आपको आया 5 गुणित 5 गुणित 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पर है क्या 2? यहाँ पर भी नहीं है, मतलब कि 2 तो कॉमन हो नहीं सकता। लेकिन मैं देखता हूँ 3 यहाँ पर है क्या? नहीं है। नीचे भी नहीं है, यह भी कॉमन नहीं है। 5 देखते हैं तो 5 ऊपर भी नहीं है, यहीं भी नहीं है। मतलब कि इसमें 2 3 5 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों जगह उपलब्ध नहीं है। जो तीनों जगह उपलब्ध होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? आंसर, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है? 1। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा? यहाँ पर इसका आंसर 1 आएगा। तो 8, 9, 25 का एचसीएफ कितना आ गया आपका? 1। कितना आ गया? 1। अब आपका बताना है सत्य और असत्य। आपको समझ में आ रहा है? मेरी स्पीड यदि फास्ट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन आपकी स्पीड ज़्यादा है तो बता दीजिएगा, तो मैं अगली बार इसकी स्पीड कम भी कर लूँगा। ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है प्रश्न बैंक में, सत्य और असत्य दे रखा है। क्या दे रखा है? सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में क्या दे रखा है? पहला है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। मतलब कि आपने इसे एक सुना होगा इस चैप्टर में नाम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पूछा होगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? जो यूक्लिड थे उन्होंने एक नियम दिए थे, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब कि यूक्लिड की प्रमेय। तो ये इसने बोला था कि a जो है आपका, अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था जो डिविडेंड है इसको इसने ए बोला है। क्या बोला है? ए। और जो डिविजर है इसको इसने बोला है बी। क्या बोला है? बी। और जो कोशेंट है इसको इसने बोला है कितना? आर। सॉरी, इसको बोला है इसने क्यू। क्या बोला है? क्यू। और जो रिमाइंडर है इसको बोला है इसने आर। तो इसने भाज्य किसके बराबर होगा? ए बराबर, यहाँ पर कौन है? भाजक। भाजक को क्या बोलेंगे? बी। और कोशेंट को क्या बोलेंगे अपन? क्यू। भागफल को क्या बोलेंगे? क्यू। और प्लस क्या आ जाएगा? रिमाइंडर, तो आर। तो जो इसने बोला है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू रहेगी यह क्या रहेगी? 0 के बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है आर से। और आर की वैल्यू क्या रहेगी? बी से, मतलब कि डिवीजर से, भाजक से क्या रहेगी? छोटी। तो यह किसने बोला था? यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बोला था। और यही स्टेटमेंट आपको पूछा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है और 0 की वैल्यू r के इक्वल है या उससे बड़ी है, और r की वैल्यू क्या है? भाजक मतलब कि डिवीजर से क्या है? छोटी है। यह क्या है? कथन सत्य है। तो यह कथन क्या है? स्टेटमेंट सत्य है। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू, सत्य आ जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है।
प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। क्या होती है? नेचुरल नंबर का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होती है? जैसे मैंने ले लिया है 5, क्या ले लिया? 5। अब प्राइम 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 × 1 ही होगा। तो उसके गुणनखंड को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, मतलब कि यूनिक ही होता है। उसका गुणनफल क्या होता है? यूनिक होता है। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। आया क्वेश्चन समझ में? तो यह भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ नेचुरल नंबर इज प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्राइम फैक्टर इज अ यूनिक। क्या आएगा? यूनिक। तो आपको बताना है कि यूनिक होगा कि नहीं होगा। तो यह भी आपका क्या होगा? यूनिक होगा, मतलब कि सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। यह आपका आंसर आएगा ट्रू। अब अपने सही विकल्प हो गए, आपके रिक्त स्थान हो गए, सत्य असत्य हो गए। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है एक प्रश्न बैंक का, एक शब्द में उत्तर दीजिए। 1 वर्ड आंसर था। क्या था? 1 वर्ड आंसर। वह 1 वर्ड आंसर क्या था? एक मिनट। ये था आपका 1 वर्ड आंसर के एक शब्द में उत्तर लिखिए। 94 और 404 का एचसीएफ लिखिए, मतलब कि 94 और 404 का आपको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो फिर से मैंने बताया था कि छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कितनी बार होगा? करीबन हम 9 की टेबल 4 टाइम बोलते हैं, 36 आता है, 4 टाइम होगा। 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और 2, तो कितना होगा? 38। अब माइनस कर दो। 14 में से 6 गया, कितना अच्छा? 8। फिर 9 में से 8 गया, कितना अच्छा? 1। और ये कितना हो जाएगा? 0। अब 18 को कौन डिवाइड करेगा? 18 किसको डिवाइड करेगा? 94 को। तो 18 की टेबल अपन बोलो जब तक 94 नहीं आए। तो 18 की टेबल 18 पंजे कितना होता है? 90 होता है। 18 5 जा 90। तो 90 गया, कितना बच गया? 4। अब 4 किसको डिवाइड करेगा? 18 को। कितनी बार करेगा? 4 बार। कितनी बार हुआ? बच गया 2, बच गया। अब 2 किसको डिवाइड करेगा? 4 को। कितनी बार करेगा? 2 बार। 4 में 4 गया, कितना अच्छा? 0। लास्ट टाइम आपको डिवाइड करना किससे आया? किससे हुआ सब डिवाइड? जिससे 0 आया। तो आपका 2 क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर। तो 94 और 404 का एचसीएफ कितना होगा? 2। आया समझ में? जो भी बड़ी डिजिट रहती है उसे छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं, जिससे भी लास्ट टाइम डिवाइड होता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पूर्णांक m के लिए 2p+1 सम होगा या विषम होगा। मतलब कि एक p एक आपका इंटीजर है। क्या है? इंटीजर, कोई सा एक नंबर है, उसके लिए 2p+1 सम होगा या विषम होगा। तो अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था 2m, मतलब कि यहाँ पर p भी आ सकता है, तो 2p के रूप में होना चाहिए। 1 तो यदि आ जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाए? विषम हो जाएगा वो। तो 2p+1 मान लो मैं p की जगह 1 रखता हूँ। कितना रखता हूँ? 1 और +1 ऐसा कैसा। तो 2 का 1 में करा 2 और 1 जोड़ दिया तो 3। 3 तो क्या है? विषम है। यदि मान लो मैं इस p की जगह 2 रखता हूँ तो 2p+1, तो 2 का 2 में करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना? 5। मतलब कि इसमें कोई सा भी नंबर रख रहे हैं तो वो क्या आ रहा है? ओड नंबर आ रहा है, विषम नंबर आ रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम होगा या विषम। तो यहाँ पर क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम। यदि यहाँ पर 4 6 आता तो हम लिख देते सम, लेकिन यहाँ पर आ रहा है क्या है? विषम। क्या आ रहा है? विषम। तो यह आंसर आएगा आपका विषम नंबर होगा, मतलब कि ओड नंबर होगा। क्या होगा? ओड नंबर। किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो किस फॉर्म में होगा? 2p+1 इवन होगा या ओड होगा? तो आप बताएंगे ओड होगा। क्या होगा? ओड। इस प्रकार से आपकी प्रश्न बैंक में जितने भी चूज द करेक्ट थे, सत्य असत्य थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे, मैंने एक एक का आपको सॉल्यूशन करा दिया है। अब अपनी नई क्लास में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कि क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। कृपया आपको इतना कुछ समझ में आया हो, यदि आपको इसका थोड़ा सा भी भाग अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रोज़ 8 बजे आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।